एक तरफ बॉर्डर पर राहत की तस्वीरें, दूसरी तरफ विराट कोहली का क्रिकेट से संन्यास। चीन के बाद अब भारत ने टैरिफ को लेकर यूएस को दिखाई आंख और कांस में बॉलीवुड की दमक। इन सभी सुर्खियों में छिपे हैं गहरे राज और इन्हीं का पर्दाफाश करने के लिए शुरू करते हैं आज की ट्रेंडिंग खबरों का ये बुलेटिन। आज की सबसे बड़ी खबर भारत पाक बॉर्डर से है, जहां उम्मीद की रोशनी लौटती दिखाई पड़ रही है। सीज फायर के बाद जम्मू कश्मीर में इंटरनेशनल बॉर्डर और एलओसी से सटे गांवों में अब सन्नाटा धीरे धीरे हलचल में बदल रहा है। गांवों से मिली ताजा तस्वीरें बता रही है कि लोग अब घरों की ओर लौट रहे हैं। स्कूलों में बच्चों की आवाजें गूंज रही है, खेतों में हल चलने लगा है और बाजारों में रौनक लौट रही है। दूसरी ओर पाकिस्तान में एक अनोखा नजारा देखने को मिला है। वहां बच्चों ने अपने सैनिकों को सलामी दी, जो शांति की उम्मीद को दर्शाता है, लेकिन सीमा पर सतर्कता बरकरार है। भारत ने साफ कहा है, शांति हमारी प्राथमिकता है, लेकिन सुरक्षा से कोई समझौता नहीं। अब आने वाले दिनों में यह देखना दिलचस्प होगा कि क्या यह शांति लंबे वक्त तक बनी रहेगी या फिर हालात एक बार फिर करवट लेंगे। फिलहाल सरहद पर बह रही ये ठंडी हवा दोनों ओर के लोगों के लिए राहत की सांस जरूर देने वाली है। भारतीय क्रिकेट के दिग्गज विराट कोहली अब आध्यात्म की राह पर निकल पड़े हैं। जी हां दोस्तों, टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने के अगले ही दिन वो अपनी पत्नी अनुष्का शर्मा के साथ वृंदावन के प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम पहुंचे। करीब 2.5 घंटे तक आश्रम में समय बिताया, ध्यान, भजन और साधना में हिस्सा लिया। इस दौरान दोनों ने बाबा प्रेमानंद जी से आशीर्वाद लिया। आपको बता दें, यह उनकी तीसरी वृंदावन यात्रा है और फैंस इसे उनके नए कैरियर के चरण से जोड़कर देख रहे हैं। वहीं आश्रम के सूत्रों के मुताबिक कोहली का यह दौरा पूरी तरह से निजी और आध्यात्मिक शांति के उद्देश्य से था। इधर कोहली की आंखों में भी एक अलग ही सुकून नजर आया। शायद क्रिकेट से एक पड़ाव खत्म करने के बाद अब वो खुद को नए अध्याय के लिए मानसिक रूप से तैयार कर रहे हैं। खैर, आप उनको इस दौर में कैसे देखते हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। और हां, ऐसी ही खबरें रोजाना देखने के लिए आप हमारे चैनल बीएन हिंदी को अभी सब्सक्राइब कर लें। यहां पर आपको रोजाना शाम को मिलेंगी देश और दुनिया की टॉप ट्रेंडिंग खबरें। टैरिफ के मामले में भारत ने भी अमेरिका को करारा जवाब देने की तैयारी कर ली है। जी हां, स्टील और एल्यूमिनियम के आयात पर अमेरिका की 25% टैरिफ के खिलाफ भारत ने डब्ल्यूटीओ में जवाबी शुल्क लगाने का प्रस्ताव रखा है। भारत, जो अमेरिका को हर साल $4 अरब का स्टील और $1.1 अरब का एल्यूमिनियम निर्यात करता है, इस फैसले से सीधा प्रभावित हो रहा है। डब्ल्यूटीओ के मुताबिक इससे भारत के $7.6 अरब यानी कि लगभग 64,500 करोड़ रुपए के निर्यात पर असर पड़ सकता है। जवाब में भारत ने अमेरिकी उत्पादों पर $1.91 अरब का जवाबी शुल्क प्रस्तावित किया है। दोस्तों, ये कदम भारत के घरेलू उद्योगों को बचाए रखने और व्यापार में संतुलन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे भारत की अर्थव्यवस्था और मजबूत होगी या फिर वैश्विक व्यापार में एक नई चुनौती खड़ी होगी। कमेंट में अपनी राय जरूर दें। दुनिया का सबसे प्रतिष्ठित कांस फिल्म फेस्टिवल 2025 आज से फ्रांस में शुरू हो चुका है और इस बार भारतीय सितारे इस रेड कार्पेट पर अपनी चमक बिखेरने को तैयार हैं। दोस्तों, 13 से 24 मई तक चलने वाले इस 78वें संस्करण में बॉलीवुड का जलवा देखने लायक होगा। और इसमें सबसे बड़ी खबर है कि आलिया भट्ट पहली बार कांस के रेड कार्पेट पर कदम रखेगी। वहीं दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर सत्यजीत रे की क्लासिकल फिल्म अरणयेर की दिन रात्रि के 4K रिस्टोर वर्जन की स्पेशल स्क्रीनिंग में शामिल होंगी। जाह्नवी कपूर और ईशान खट्टर भी अपनी फिल्म होम बाउंड के साथ डेब्यू करेंगे, जिसका वर्ल्ड प्रीमियर अनसर्टेन रिगार्ड सेक्शन में होगा। इसके साथ फिल्म मेकर करण जौहर और डायरेक्टर नीरज घाईवान भी रेड कार्पेट पे नजर आएंगे। ऐश्वर्या राय बच्चन, जो कांस की क्वीन मानी जाती है, इस बार भी अपनी खूबसूरती और स्टाइल से सबका ध्यान खींचने वाली हैं। तो दोस्तों, ये थी आज की टॉप ट्रेंडिंग खबरें। इन खबरों पर क्या है आपकी राय, कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दे सब्सक्राइब।